सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमा सबक वल फातिहिल लिमन गलक अल मुअलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सलवात पढ़ ले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले। मजमा काफ़ी तादाद में मौजूद है, खुले दिल से सलवात पढ़ ले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले। कुछ हजरात शुरू से ही बिल्कुल दरूद नहीं पढ़ रहे। मासूम का फरमान है, अगर कोई बंदा मोहम्मद हो, अहले बैत मोहम्मद पर दरूद भेजे और दरूद भेजने के बाद 400 साल तक चुप रहे और 400 साल के बाद दोबारा दरूद पढ़े, तो फरिश्ते उससे कहते हैं कि बंदा खुदा, अभी तो पिछले दरूद का सवाब भी हम लिख रहे हैं। सारे हजरात मिल के सलवात पढ़ ले मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले। जनाब सैयदा बुलंद पर सलावत सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले। सामईन गिरामी, क्योंकि हुज्जत खुदा का ज़हूर करीब है, हजरत की गैबतें भी दो हैं। ये बच्चे बच्चे को शिया कौम के पता है। गैबत सुगरा, बिस्मिल्लाह, इजाज़त सरकार, इज़्ज़त माब मद्दाह आले मोहम्मद, मंजूर नज़र जनाब सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। किबला गुलाम अब्बास रतन साहब रौनक अफरोज़ मजलिस हुए हैं। मैं उनकी इजाज़त से आपकी खिदमत में ये फ़िक्र अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हज़रत की गैबतें दो हैं भाई अशरफ। एक है गैबत सुगरा और एक है गैबत कुबरा। गैबत सुगरा वो गैबत है हजरत की कि जो माह शव्वाल से शुरू हुई और 95 साल तक जारी और सारी रही। उसके बाद गैबत कुबरा का दौर शुरू हो गया जो ख़त्म हो चुका है। मौला के ज़हूर भी दो हैं, एक है ज़हूर असगर और एक है ज़हूर अकबर। ये ज़हूर असगर हो चुका है। मैं इस बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ, ये जो मौला का ज़हूर सुगरा है, आओ बिस्मिल्लाह, ज़हूर सुगरा वाक़या हो चुका है। 20 साल पहले इमाम का जिक्र भी कहीं नहीं था सिवाय इसके कि वो हमारे 12वें इमाम हैं। आज हर बंदा चाहता है कि 12वें इमाम पे गुफ्तगू हो। आज हर बंदा चाहता है कि अल्लाहुम्मा कुल्ने वलिय कल पढ़ी जाए। और 20 साल पहले जो मेरे साथ के हजरात हैं उनसे कसम उठा के पूछें, बजाते खुद मैं इस हदीस पे परेशान होता था कि मौला की हदीस में ये कैसे लिखा हुआ है कि इमाम काबे में ज़हूर फरमाएंगे और हर बंदा अपने घर में बैठकर देखेगा। ये मीडिया की तरक्की हिंदा की औलाद की बदमाशियों के लिए नहीं हो रही, ज़हरा के बेटे के ज़हूर के लिए हो रही। अब क्योंकि अशरे ज़हूर करीब है, लिहाजा
यदि गूंज अगर खत्म हो दरबारी। लिहाजा शैतान अपना आखिरी और मुकम्मल जोर लगाकर अहले ईमान को सिरात मुस्तकीम से हटाना चाहता। शैतान बहुत सारी ताकतों का मालिक है और उसने अल्लाह के सामने कहा था कि मैं इन्हें सिरात मुस्तकीम से गुमराह करूं। हमले का तरीका भी बताया, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, चारों तरफ से हमला करूं। घबराए तो नहीं बैठे आप? एक बंदे ने इमाम सादिक से पूछा, मौला हम तो मारे गए, आगे भी खड़ा है, पीछे भी खड़ा है, दाएं भी खड़ा है, बाएं भी खड़ा है, निकले किधर से? हर तरफ तो वही है, बच्चे कैसे? दुश्मन चारों तरफ खड़ा है, चारों तरफ से हमने जहां से भी निकलने की कोशिश की सामने खड़ा हुआ, तो बचेंगे कैसे? इमाम ने फरमाया ना घबरा, अल्लाह ने सिमतें 6 बनाई। सारी तवज्जो है ये कौन? मौला जिंदगी करे तो आले मोहम्मद तुम्हें सलामत रखे। अल्लाह ने सिमतें 6 बनाई हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, इस पर तो शैतान का कब्जा है। 2 सिमतें भाई गुलाम बास इमाम फरमाते हैं और भी हैं, एक ऊपर एक नीचे। दुआ में हाथ उठाओगे तब भी बच जाओगे, सजदे में सर झुकाओगे तब भी बच जाओगे। तकबीर! कोई नारा मारे या ना मारे, जाफरी तू के मार, कोई अजमल करके मार और जोर देना मार। नारा तकबीर! अल्लाहु अकबर! नारा रिसालत! नारा जिंदाबाद! हैदरी! कई बंदों को खुदा या अली कहने की तौफीक नहीं देता, क्योंकि आवारा माओ की नजस औलाद को पता ही नहीं कि या अली कहने की इज्जत क्या है। नारे हैदरी! परेशान हो के नहीं, मेरी तकरीर का जो फिक्रा समझना है खुली इजाजत है, न शर्म करके बैठना है, न दिल में निजासत लेके जानी है। भरे मजमे में उठ के सवाल करो, क्योंकि हमने अली सकीफे के हुजरे से नहीं लिया, गदीर के मैदान से लिया। तुझे घबराए हो जी, इन सजे खबे इन परेशान होके नहीं देखने। गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ बदला, तुझे जरा तवज्जो करनी दो। हर परेशानी को भूल जाया करो हुसैन की मजलिस में। तो सामईन गिरामी, अब शैतान की मुकम्मल तरीन कोशिश है, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े से साबित है कि शैतान रूप बदल बदल के आता है। अगला महीना कुर्बानी का आ रहा है। हर मुसलमान चाहे वो शबीह का मुनकर ही क्यों ना हो, उसके घर से दुम्बे और बकरे की शबीह निकलेगी। मेहंदियों वाले दुम्बे, गानियों वाले टाल मटलियों, ठीक है हुजूर? ये क्यों याद मनाई जाती है? मुझे एक मौलवी कहने लगा कि जरूरी है इमाम हुसैन की याद में बंदा इतना कीमती खून बहाए और सड़कों पे जाया कर दे। उसने कहा मैं खून बहाने का मुखालिफ नहीं हूं, बहाना चाहिए। वाक़े करबला है इतनी अजीब यादगार, अजीम यादगार, लेकिन खून सड़कों पे जाया हो जाता है। मैंने कहा क्या करें? उसने कहा जी मरीजों को दे दें अस्पतालों में इमाम हुसैन के नाम पर, अल्लाह करे आपका इलाका बचा हुआ हो। मैंने कई बड़े शहरों में देखा है कि वो ब्लड बैंक कायम करते हैं, कैंप लगाते हैं, बंदे लाइन लगाते हैं, फिर या हुसैन कह के सुई चुभोते हैं अंदर नाब्स के अंदर, फिर बोतल खून की भरी जाती है,
फिर वो खुश हो जाते हैं, हमने इमाम हुसैन के नाम पे खून दे दी। उसका ये तरीका पूरे पाकिस्तान में नाफिज होना चाहिए। मैंने कहा फिर एक तजवीज़ मेरी तरफ से भी कबूल फरमाएं, हज के पैसे भी बेवाओं को जमा कराएं। तवज्जो है या नहीं? यहाँ पर तेरा इतना कीमती पैसा, तेरा इतना कीमती पैसा सैर पे खर्च हो जाता है। पहले वाले मुसलमानों का मसला था, वो काबा देखना चाहते थे, अब टीवी वाले रोज दिखा देते हैं। वे सोना अपना रोजा भी खावे, वो तो रोज टीवी वाले दिखा देते हैं। तूने जरूर 2.5 लाख रुपए खर्च करके मक्के मदीने की सैर करके आनी है। इब्राहिम के नाम पे बेवा को दे दे, यतीम को दे दे। तुझे नौकरों की याद समझ में आ गई है, मालिकों की याद समझ में नहीं आ रही। तो जो है ये कोई जरूरी 15-20 हजार रुपए का बकरा लेना है, ये पैसे किसी यतीम को दे दे। एक घर में अगर बकरा ज़िबा नहीं भी होगा, दीन को कौन सा नुकसान पहुंचेगा? ये समझ में आ जाता है मौलवी को। शायर ने कहा था, अली के नाम का चर्चा बहुत है, ये मुल्ला भी बहुत बहरा बहुत है। अली के नाम का चर्चा बहुत है, ये मुल्ला भी मगर बहरा बहुत है। मगर कर लो कभी जन्नत की बातें, यही बहरा है जो सुनता बहुत है। अब उस वाक़े हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से साबित है। इब्राहीम घर से लेके चला अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए, शैतान ने 3 नाके लगाए रास्ते में। एक दफा इस्माइल को रोकने की कोशिश की, उसने कहा तेरा बाप बूढ़ा हो गया, इसके दिमाग काम नहीं करता। इस्माइल ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। शैतान भागा भी सही, और भागते भागते पूछता भी गया, तूने मुझे पहचाना कैसे? इस्माइल ने फरमाया जो नबी के दिमाग पे हमला करे शैतान होता है। बात समझ में आई है तो मेरे साथ बोलना जी, समझना। जो भी जब भी जहां भी नबी के दिमाग पर हमला करे, जो बंदे हैरान हो, जो छोटे नबी के दिमाग पे हमला करे वो तो शैतान है, और जो सैयदुल अंबिया के दिमाग पे हमला करे वो कितना बड़ा शैतान हो। घबराए तो नहीं बैठे। उसके बाद जनाबे वाला ये आया इब्राहिम के पास, कहने लगा मैं रोज ख्वाब देखता हूं, जो देखता हूं वो करता नहीं। तूने ख्वाब देख लिया बेटे को ज़िबा कर रहा हूं, तो तू वैसे ही करने चल पड़ा। इब्राहिम ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। दौड़ा भी सही, पूछा भी सही, तूने कैसे पहचाना? फरमाया जो नबी को अपने जैसा समझे। जितना बड़ा मौलवी हो शैतान होता। आखिरी हमला इसने किया जनाब हाजरा पर, और इस जगह पर इसे मुकम्मल यकीन था कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि इस पर अपने तजुर्बे की बुनियाद पर वो नबियों की बीवियों पे पहले कामयाब हो चुका था। जिस बंदे को समझ ना आए उससे मुतालबा ही नहीं है। जिसे समझ और मार्फत हुसैन की अम्मा ने दी है, उसके लिए शिराजी बादशाह की दरबार में फिक्र अर्ज कर रहा हूँ कि बिला साहब मैं आपसे दुआ चाहने के लिए फिक्र अर्ज करता हूँ, आले मोहम्मद आपको हमेशा सलामत रखे। क्योंकि नूह की बीवी को ये पहले गुमराह कर चुका था, लूत की बीवी को ये पहले गुमराह कर चुका था, इसके लिए मसला ही कोई नहीं था। जनाब हाजरा को गुमराह करना बड़े जोम में चला शैतान कि चलो 2 नबी मुझसे बच गए, हाजरा तो नहीं बचेगी। लेकिन इस कमीने को कोई समझाए कि हाजरा खाली नबी की
की बीवी नहीं है, एक मासूम की माँ भी बन चुकी है, और जो मासूम की माँ बन जाए वो इसके चक्कर में कभी नहीं आ सकती। नबियों के घरों में, नबियों के घरों में इसके चक्कर में सिर्फ वही आती है जो मासूम की माँ ना हो। पूरी तारीख सामने है, जिम्मेदारी से फिक्र कर। अब कहने का मकसद ये है कि अब ये आया और इसने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से बीबी हाजरा ने पूछा कौन, क्या नाम बताए। कदी शैतान आप पे आदे जी मैं शैतान होता आदे में मौलवियां बहुत बड़ा ते आया तुल्लियां तो ही बड़ा। कौन, कहता हमदर्द। कैसे आए हो, इस्माइल कहाँ है, कब आपके साथ गया है दावत पर, दावत पे छुरी रस्सी लेके जाते हैं। बीवी ने फरमाया तू बता कहां गया, ज़िबा कर देगा। बीवी ने फरमाया मैं क्या करूं, घर से बाहर निकल। अंदर से बीबी की आवाज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। उस बंदे को मेरा सलाम है जिसे ये फिक्रा समझना है, जिसे ना समझ आए उसे फिर खुदा समझेगा। आवाज देके कहते बीबी तू तो पर्दे के अंदर खड़ी थी, तूने मुझे कैसे पहचाना। फरमाया जो नबी की बीवी को घर से बाहर निकाले शैतान होता है। आले मोहम्मद आपको सलाम। अब 1 मिनट कुछ बंदे चौपे में, उनसे मुखातिब नहीं हूं। जिन बंदों की तवज्जो है उनसे मेरा सवाल है, बेटा किसका था, इब्राहिम का। छुरी किसकी थी, इब्राहिम। खून किसका निकलना था, इस्माइल को। छुरी इब्राहिम की, रस्सी इब्राहिम की, बेटा इब्राहिम को, खून इस्माइल को, तकलीफ शैतान को। कयामत तक ए या लिया करो नहीं तो कब्र चौके छुड़सो। कयामत तक मेरा फिक्रा याद रखना, मौलवी शिया हो या सुन्नी ये लिहाज न करना। छुरी किसी की होगी, खून किसी का निकलेगा, जिसे भी तकलीफ हो समझना पक्का शैतान है। मातम से रोक जा रसूल, ये फिक्र है, ये फिक्र है आपकी खिदमत आलिया में मैंने इसलिए अर्ज किया ताकि आपको बता दूं शैतान रूप बदल के आता है। इसके नाम भी 3 है। इसका असली नाम है अज़ाज़ील। अल्लाह ने इसे कुरान मजीद में कहा शैतान, और जब भी अल्लाह ने इसे डांटा इसे कहा इब्लीस। सबसे इसको जिस फिक्रे पे तकलीफ होती है वो इब्लीस। अगर मैं आपसे कहूं कि वाटर का तर्जमा करें तो हर जबान में इसका तर्जमा एक ही निकलेगा, मकसद एक ही निकलेगा। पानी कहें, आब कहें, कुछ कहें, माँ कहें, वाटर का मतलब पानी है। इब्लीस का भी एक मतलब है। रूए जमीन के उलमा से जाके पूछना, इब्लीस ये निकला है लिबास से। बंदा अंदर से और हो, कपड़े और पहन के फिर रहा हो, उसे कहते हैं इब्लीस। अंदर से मुनकर था, हकीम साहब किबला साजिद खान जी अंदर से मुनकर था, बाहर से नेक बना हुआ था, इसलिए अल्लाह ने कहा इब्लीस। अब कोई अली वाले कपड़े पहन के अलीउन वलीउल्लाह को भौंके इब्लीस नहीं तो और कौन है? हैदरी। कोई ना माने, जबरदस्ती नहीं है। कब्र सारों की आएगी, मलकल मौत सबके पास आएगी। हम पर मनवाना वाजिब नहीं, पहुंचाना वाजिब।
सबसे पहले ये बकवास ईसाइयों की तरफ से हुई थी। अगर तुम्हारा नबी सच्चा नबी था तो अल्लाह ने उसके नवासे को बचाया क्यों नहीं? करबला के मैदान में उस नबी के नवासे में मुश्किल बन गई थी, तुम्हारा नबी सच्चा होता तो अल्लाह आके बचाता नहीं? हमारे उलमा ने जवाब दिया, हमारा नबी तो गया था। देखिए ये जो होता है मनाजरा, ये होती है कुश्ती। कुश्ती में लगता है दा, दा समझते हो जी? इंग्लिश दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगता है उत्थे ला। अब ये दा क्या होता है? जैसे जिसका दा लग जाए। मतलब ईसाइयों ने कहा कि हमारा नबी तो बड़ा शरीफ था, उसने एक शादी भी नहीं की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक शादी भी नहीं की, तुम्हारे नबी ने 13 शादियां कर ली। अब जाहिर है कि सवाल बेतुका था, जवाब भी दा के साथ देना था। अब इसका दा लगा के जवाब यह दिया गया कि बंदा धी उसनू देंदा है जिहदे प्यो दा पता होवे। तुम्हारे नबी दा प्यो ही पता कोई नहीं तो उन्हें कौन रिश्ता देगा? बात समझ में आएगी कि नहीं? ये होता है दा। मौलाना मोहम्मद इस्माइल के सामने एक बंदा आया, उसने अपने मुरीदों को सिखाया मनाजरे में कि जेड़े इस्माइल आवे मैंने मोढ़ियां ते चाल वे। उन्हें मोढ़ियां ते चाल लिया मुखालिफ मौलवी नूं ते नारे मारे साहिबजादा जिंदाबाद, साहिबजादा जिंदाबाद। भाई प्रेशर पै जावे मौलवी इस्माइल। मौलवी इस्माइल साहब पहुंचे, उन्होंने मोमनों से कहा तुसी भी मैंने चुक लो। उन्हें इस्माइल साहब ने चाल लिया। उन्हें कहा जी नारा केरा मारो? इस्माइल साहब फरमाया नारा मारो नबी ज़ादा जिंदाबाद। उन्हें कहा जी ओ किवें? इस्माइल साहब फरमाया मैं आदम दा पुत्र नहीं? ओ मौलवी आप ही नस गया। तो सामईने गिरामी इसी तरह से उन्होंने कहा जनाब अगर तुम्हारा नबी सच्चा नबी होता अल्लाह उसके नवासे को ना बचाता। हमारे मौलवी ने कहा कि हमारा नबी तो गया था अल्लाह के पास कि मेरे नवासे को बचाओ। अल्लाह ने कहा मैं अपने बेटे को सलीब से नहीं बचा सका तो तेरे नवासे को कैसे बचा दूं? बात वजाहत के साथ पेश करना चाहता हूं। ये जो बात जाहिलों की तरफ से सगे दहन दरीदा की तरह कुत्ते की तरह बकवास होती है कि अली अगर मुश्किल कुशा होता तो वो करबला में क्यों नहीं आया? बात को समझने के लिए बड़ी तवज्जो कीजिएगा। और अगर मेरी दलील कोई बंदा इस मैदान में खड़े होकर तोड़ दे कयामत तक मैं उसके आगे शक्कर रख के शागिर्द बन जाऊंगा। कायनात का अपना पराया कोई मौलवी, बाहर का हरामी या अंदर का मुकस्सिर, मतलब एक ही है। रहती दुनिया तक सुबह कयामत तक। 14 अक्टूबर को फिर हाजिर हो रहा हूं, 15 अक्टूबर को भी हाजिरी। खुली छुट्टी है कायनात के हर मौलवी को मेरी दलील को तोड़ के दिखाए, मैं मजहब तब्दील कर दूं। मैंने छोटा दावा नहीं किया जो बंदे मुंह खोल के सुन रहे। अब्बा छोड़ना आसान है, अली छोड़ना मुश्किल। तुमने क्या समझा है जो अली की विलायत पढ़ते हैं वो अपनी मर्जी से पढ़ते फिर रहे? जनाब ज़हरा की ताकत है जैसे हम अली की विलायत पढ़ते हैं। तुझे शैतान की ताकत पे मान है, हमें फरजंद इमरान की ताकत पे नाज। बाकी कोई पुट्ठा भी हो जाए तो हरामी अली की विलायत को कबूल कर ही नहीं सकता। जिनकी मजबूरी है उनकी मजबूरी को हम समझते हैं। बाकी जो हक की हिमायत है और वजाहत है, हर मिंबर पर डंके की चोट पर जब तक सांस चलती है वकालत ही अमीरुल मोमिनीन की विलायत की करनी। किसी का दिल करता है सुने, किसी का दिल नहीं करता ना सुने। बाप पढ़ा लिखा हो, बड़ी सादी मिसाल दे, बाप पढ़ा लिखा हो, भाई गुलाम बासित हकीम साहब की अगर बाप पढ़ा लिखा हो उसे चाहिए पूरा साल अपने बच्चे को पढ़ाए। जब भी बच्चा पूछे
कि इसका मतलब क्या है, बाप को चाहिए वो बताए इसका मतलब ये। ठीक है क्या जी, क्यों मेरा बच्चा ठीक है क्या? बच्चा पूछे बाप को बताना चाहिए, पढ़ा लिखा जो है, कि इसका मतलब ये। अब बच्चा चला जाए इम्तिहान देने, पेपर देने, पर्चा देने, जो पढ़ा है उसका इम्तिहान देने, 3 घंटे। अब बंदे कहें अगर इसका बाप पढ़ा लिखा होता तो जब ये पर्चा दे रहा था तो वो सवालों के जवाब बताने ना जाता। ये समझ आए सर, वो बंदा मेरे साथ बोले। मैं जिस वक्त बच्चा जो पढ़े लिखे हजरात है उनकी तवज्जो चाहता हूँ, जब बच्चा इम्तिहान दे रहा हो, पेपर दे रहा हो, पर्चा इम्तिहान देते हुए वहां पे बाप पहुंच जाए और वो बताने लग जाए इस सवाल का मतलब ये है, इस सवाल का मतलब ये है, बेटा भी नालायक है, बाप की भी ज्यादती है, इसलिए कि बाप को पढ़ाना चाहिए पूरा साल, लेकिन जब बच्चा इम्तिहान देने के लिए आए, अब ना बाप का हक है कि वो बताए, ना बच्चे की लियाकत का हक है कि वो पूछे। आले मोहम्मद की इज्जत की कसम, करबला में गरीब ज़हरा हुसैन इब्न अली इम्तिहान दे रहा था, हुसैन मदद के लिए बुलाए, हुसैन की तौहीन, अली मदद के लिए आए, अली की तौहीन। सलामत रहो, आबाद और शाद रहो, अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे जो बुलंद हुए, इमाम ज़माना इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज रखे। और जो बेगैरत ये बकवास करते हैं कि अगर अली मदद कर सकता था तो अली करबला में क्यों नहीं आया, बेगैरत माँ की नजस औलादो, हुसैन को तो अली को बुलाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हुसैन खुद अपने वक्त का अली है। तुम्हें किसने कहा कि हुसैन अली नहीं? ये कोई इस्माइल है कि एड़ियां रगड़ेगा तो जमजम निकलेगा? ये कोई इस्माइल है कि एड़ियां रगड़े और जमजम निकले? वक्त का उलेल आमर है हुसैन। तुमसे तो एक सुन्नी का अकीदा बेहतर है। हमारे मुल्तान का एक उस्ताद तो खुदा गरी के रहमत करे, अहले सुन्नत शायर थे, प्रोफेसर आसी करनाली साहब, उनका शेर सुनना खुदा की कसम, जो शायरी से शगफ रखते, शेर सुने अहले सुन्नत का शेर। वो कहते तन्हा खड़ा था सैकड़ों तेगों के दरमियान, हालांकि लफ्ज़ कौन पे बड़ा इख्तियार था। हाय हाय हाय, सलामत हो आले मोहम्मद तेरी जिंदगी कर, कोई मारे या ना मारे। रोटी चौक देख के है नगर नगर गली गली, अली 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 अली, है नगर नगर गली गली, पहले तो के एंड तक को जितना भी देसी घी खाता इतना तो करके जो देना। नारा हैदरी, तन्हा खड़ा था सैकड़ों तेगों के दरमियान, हालांकि लफ्ज़ कौन पे बड़ा इख्तियार। यही खैर बकवास करती। अगर वो मुकाबले पे आने वाले झूठे खलीफे थे, अली ने उन्हें मारा क्यों नहीं? अली ने उन्हें कत्ल नहीं किया, अली ने उनके खिलाफ तलवार नहीं उठाई। इसके एक हमारे आलिम दीन ने 70 जवाब लिखे, 70। उनमें एक दो आपको सुनाता हूँ। पहला जवाब सुने, उसने कहा कि अगर ये इनके सच्चे खलीफा होने की दलील है तो अल्लाह के मुकाबले पे भी तो 3 झूठे खुदा बने बैठे रहे। अल्लाह तो अला कुल्ले शैन कदीर था, उसने फिरौन को क्यों नहीं मारा, नमरूद को क्यों नहीं मारा, सद्दाद को क्यों नहीं मारा? अब ये राज सिर्फ मारिफत वाले ही समझ सकते हैं कि अल्लाह ने भी अपने मुकाबले पे 3 ही को बनने की इजाजत दी है। वो बजा में खुद अपने आप में खुदा बने बैठे थे। हमारे मुल्तान के एक मौलवी ने कहा, उसने कहा जनाब ओ ते
मौला अली तो आपस में खंड ते खीर आ। मैंने कहा वो कैसे? उसके जद ही कह मसले दी लोड़ पई है उन्हें मुश्किल कुशा को हक्कल मारी ते मुश्किल कुशा पुज गए। अली उन्हें को सच्चा खलीफा न समझदा होवे मसला ही दसिया। मैं कि वो खुद को सच्चा खलीफा समझते थे तो अली से क्यों पूछते थे? उसका नहीं मौला अली उन्हें सच्चा समझते थे इसलिए मौला अली उन्हें मसले बताते थे। मैंने कहा अक्ल का दुश्मन सवाल का जवाब दे, क्या फिरौन खाना खाता था? उसका जी हाँ बिल्कुल। मैंने कहा उसे रोटी कौन देता था? जेड़े सोच के बुलंदे हो तुसे मेरे बारे चो जी भाई। सांस लेता था फिरौन? हवा कौन देता था? अल्लाह। अब बंदा कहे जी अल्लाह और फिरौन के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। रोटी अल्लाह देता था, हवा अल्लाह देता था, पानी अल्लाह देता था। लेकिन अक्लमंद समझाएगा बेवकूफ ये बात नहीं है। अल्लाह फिरौन जैसे दुश्मनों को खाना पानी हवा देके दुनिया को बताता था कि ये मेरे रब्बुल आलमीन होने की दलील है। जिस तरह से दुश्मनों को सांस के लिए हवा देना अल्लाह के रब्बुल आलमीन होने की दलील है, उसी तरह मुश्किलों को मसले बताना अली के मुश्किल कुशाए कायनात होने की दलील। शरीयत मुश्किल नहीं, शरीयत आसान है, लेकिन हलालियों के लिए। हरामी ने फट्टा डालना ही डालना। ज़य्यनू व मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। किसी मौलवी को अगर अरबी नहीं आती उसे समझा देना कि मजालिसकुम का मतलब है जहां तुम बैठो अपने बैठने को जीनत दो अली के जिक्र के साथ। तू मस्जिद में अली का नाम नहीं लेने देगा तो मस्जिद को जीनत कैसे हासिल होगी? जिसे अल्लाह को पता था 14वीं सदी में ऐसे बेगैरत मौलवी पैदा होंगे जो मस्जिद में अली का नाम लेने से मना करेंगे। उन्हीं बेगैरतों का मुंह तोड़ने के लिए अल्लाह ने अली को काबे के अंदर भेजा। तेरी मस्जिद तो काबे की नकल में बनी हुई है। जब असल अली के बगैर मुकम्मल नहीं तो नकल अली के बगैर कैसे मुकम्मल? अगला सवाल, ये जो पैगंबर ने मौला अली के फजाइल पढ़े ये खेतों में जाके पढ़े या मस्जिद में? वो मौला अली ने जो मौला अली के जो फजाइल रसूल खुदा ने सहाबे किराम के सामने पढ़े, पैगंबर क्या फरमाते थे? आओ जरा मसीद तो बहर कोई गाल करनी, क्योंकि मस्जिद नहीं जिक्र करना चाहिए। इमाम ज़माना की गैबत की कसम, अगर मैं गलत कहूं तो 15 साल बाद अल्लाह ने मुझे इकलौता बेटा दिया। मैं उसकी जिंदगी की कसम खा के इसे मेज नहीं इमाम हुसैन की कब्र समझ के इस पे दोनों हाथ रख के कहता हूं, अल्लाह ने कहा उससे बड़ा जालिम और अज़लम ही कोई नहीं जो मस्जिद में अल्लाह के जिक्र से मना करता है। और जो जालिम नहीं अज़लम हो उस पे अल्लाह की भी लानत है, कुरान और मुस्तफा की भी लानत है। अब अगर किसी को अपने हिस्से की लानत लेने का शौक हो, जो अल्लाह का कहना नहीं मानता मौलियों का कहना मानते, रसूल का कहना मानते, तो मस्जिद मस्जिद ही नहीं जहां अली अली न हो। करोड़ों सलाम मेरा कलंदर पर। शीयत सीखनी हो मौलवी से ना सीखना, फकीरों से सीखना। तू चुप कर गया मेरा बच्चा, फकीर का मतलब आता है तुम्हें? हम सारों को फकीर कह देते जी। बाहर फकीर आया खड़ा है, गलत।
भिखारी और है, फकीर और है। जिसे दुनिया ठुकरा दे उसे भिखारी कहते हैं, जो दुनिया को ठुकरा दे उसे फकीर कहते हैं। इसलिए मेरा बादशाह अली है इमामुल फुकरा, फकीरों का इमाम अली है, क्योंकि इस इमामुल फुकरा ने कहा था जा दुनिया, अली तुझे तलाक देता है। फिर ये जिनके रोजे बन गए इन्होंने भी दुनिया को मुंह नहीं लगाया। बंदा वही बोलेगा जिसकी मार्फत की तार मिली हुई है। इन्होंने भी दुनिया को मुंह नहीं लगाया। समझदार बंदा समझेगा क्यों नहीं लगाया। इन्हें पता था जिसे बाप तलाक दे दे वो औलाद पर हराम हो जाती है। सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। इमाम ज़माना तुम्हें सलामत रहो। क्यों परेशान हो? मौली छोटा सा हो या बहुत बड़ा, अली के जिक्र से मस्जिद में रोके लानती, जिक्र हुसैन से मस्जिद में रोके लानती, उसके जिक्र से रोकता है जिसकी वजह से मस्जिदें मस्जिदें। जो मैं फिक्रे कह रहा हूं इस यकीन, ईमान और अकीदे के साथ कह रहा हूं कि पर्दे में आका ज़ादी तशरीफ फरमा। ये जो कहते हैं मजलिस बंद करो नमाज पढ़ो, इन्हें भी शरीयत का पता नहीं। इन्हें अहले सुन्नत की नमाजों के वक्तों का पता है, शियों के औकात नमाज पता ही नहीं। नमाज कज़ा करना गुनाह, अव्वल वक्त कज़ा करना गुनाह नहीं। हर तौज़ीउल मसाइल में 6 मौकों पे अव्वल वक्त कज़ा हो सकता है। मैंने भाई गुलाम बाश रतन का 100 रुपया देना था, इन्हें आता देख के नमाज शुरू करूंगा, कबूल नहीं। अव्वल वक्त जाता है, जाने दे, पहले उन्हें राजी कर। या पैसे दे दूं या टाइम ले लूं या कम अज कम नमाज की मोहलत ले लूं। 100 रुपए के कर्जे के पीछे तेरी नमाज कबूल नहीं करता। अजर रिसालत का कर्जा बाकी हो, तेरी नमाजें कैसे कबूल कर ले? चुप क्यों है? मेरा बात समझ जा रही है या नहीं? इस मजलिस की वजह से मस्जिद आबाद। ये मौका इन्हें क्यों मिला है? तुमने नमाज की तरफ तवज्जो नहीं की, वरना टक्के टक्के के गुल्ल और मौलवियों की जुर्रत ही नहीं थी कि तेरे अकीदे पे उंगली उठा सके। मजलिस दर्श हुसैन, मस्जिद मकसद हुसैन। उस खानदान का गुलाम है तू जिन्होंने कभी अव्वल वक्त भी कज़ा नहीं की। इन्होंने सूरज लौटाया है हुकूमत के लिए नहीं, नमाज के लिए। अली सेज बुलाया है ना जी, मकसद नमाज। पूरी कायनात में इस घर की एक नमाज है जिसका अव्वल वक्त कज़ा हो। हकीम साहब इमाम ज़माना आपकी ज़िंदगी करे, जिसे फिक्रा समझ आ गया उसके लिए मैं पेश कर रहा हूँ। नमाज कज़ा नहीं हुई। नमाज कज़ा हो जाए तो बंदा गुनाहगार हो जाता है। अव्वल वक्त अशरफ भाई कज़ा हो। मुझसे पूछो कौन सी नमाज, किस वक्त की नमाज, कैसे कज़ा हुई? शाम गरीबा में मगरिब की नमाज, दारैन में ये पहली और आखिरी नमाज है सैयदों की, जिसका अव्वल वक्त अली की बेटियों से कज़ा हो गया। इमाम ज़माना हाय करने वालों को दुनिया के किसी काम में न रुलाए। भाई की लाश से वापस आई, शाम गरीबा में शाम हो गई, मुसल्ला इबादत पे खड़ी होने लगी। बीबी कुलसूम की आवाज आई, बीबी नमाज शुरू न कर, शब्बीर का कातिल खेमों को आग लगाने के लिए आ गए। अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। इमाम ज़माना तुमसे राजी हो। मलका शर्म हया ने जलते हुए खेमों में भाई के यतीमों को संभाला, बाहर आ गई। जो मेरे साथ साथ चलेगा उसे फिक्रा समझ में आएगा। 2 मिनट की जहमत है। बाहर आई, मुसल्ला तो था कोई नहीं, रेत पर मेरी आका ज़ादी खड़ी हुई। हाथ यहां तक गए थे कि बीबी कुलसूम ने हाथ पे हाथ रखा।
अब आ गई अल्लाह की नमाज बाद में पढ़ना, भाई की अमानत के खेमे को आग लग गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, जअलकुमुल्लाहु मिनल बाकीन। हाय कर रोना ना, नजरें झुकाओ, मौला तेरे आंसू कबूल करे। हुसैन की माँ तुम्हें दुनिया के किसी काम में न रुलाए। ओ मेरा अजीज, हैरान हो के न देख। लोग पूछते हैं आग पे मातम क्यों करते हो, उन्हें बताया करो आग पे मातम उस बीबी की सुन्नत है जो शाम गरीबा में जलते हुए खेमों में सज्जाद को अपनी पोस्ट पे उठा के चलती भी थी और फरमाती भी थी, भैया हुसैन मर्द हो के अकबर की लाश उठाना आसान है, मस्तूर हो के तमाशाई मजमे के सामने सैयद सज्जाद को उठाना बड़ा मुश्किल है। आई बीबी ज़ैनब सैयद सज्जाद के पास, वो बंदा मैं उसकी शीयत में शक करूंगा जो हो शिया और इस फिक्रे पे हाय न करे। उठाने कौन आया? जनाब ज़ैनब आलिया। गश में कौन था? ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनब कौन? जो माँ की कब्र पे रात के अंधेरे में डूबे जान में जाती थी। सज्जाद कौन? जिसने बसते जमाने में वजू करती माँ को मुंह फेर के सलाम किया। बीबी ने जाके कहा हुसैन मौला से मेरे सज्जाद ने सलाम तो किया है लेकिन मेरी तरफ देखा नहीं। हुसैन ने पूछा क्यों गैरतुल्लाह सज्जाद, तूने माँ की तरफ देख के सलाम क्यों नहीं किया? कहा बाबा मेरी माँ वजू कर रही थी और औरत वजू करते हुए सर के मसे के लिए चादर हटाती है फिर मसा करती है, मैंने मुंह इसलिए फेर लिया कहीं मेरी माँ सर के मसा कर रही हो। मेरी नजर बालों पे पड़ गई, मैं मरने से पहले मर जाऊंगा। इस सज्जाद को ज़ैनब आलिया ने शाम गरीबा में उठाया। आंखें खोल, सज्जाद की आंख खुली। जिंदगी में पहली मर्तबा सज्जाद जैसे बेटे ने ज़ैनब जैसी माँ को बगैर चादर के देखा। सज्जाद के दोनों हाथ आंखों पे आ गए। तड़प के पूछा मेरा चचा अब्बास कहाँ है? मौला तेरी जिंदगी। एक जुमला मैं भाई को मिंबर दे रहा हूं। सूरह कौसर की तफसीर को पूरी नस्ल इस्माइल को मोहसिन सादात मुबल्लिग कत्ल हुसैन पोस्ट पे उठा के बाहर आ गए। तीसरी दफा इरादा किया नमाज पढ़े। जो बंदा अब तक नहीं रो सका, हाथ उठने वाले थे खून से भरे हुए हो, चीख मार के बीबी कुलसूम कहती है अभी शुरू न कर सकीना गुम हो गई है। हाय हाय अभी शुरू न कर सकीना गुम हो गई। ढूंढते चली सकीना, सकीना कहीं है तो जवाब दे। जब नशेब में पहुंची तो कटे हुए सर हुसैन से आवाज आई ज़ैनब आहिस्ता बोलो, मेरे तलवों पे सर रख के सो गई है। हैरान हो के कह दिया ये तो तेरे सीने पे सोती थी, आज तलवों पे क्यों सर रखा? रो के कहा आई तो सीने पे सोने थी लेकिन सीने पे इतने तीर थे सकीना को सर रखने की जगह नहीं मिली। सकीना ने हुसैन के तलवों पे सर रखा। बीबी ज़ैनब आलिया ने अपने भाई हुसैन की 9 टुकड़े हुई लाश के दरमियान खड़े होकर नमाज शुरू की। लेकिन एक फिक्रा कहा हो नहीं सकता बंदा गोश्त का लोथड़ा रखता हो और उसकी हाय ना निकले। खड़ी होकर कहती है मेरा अल्लाह मैं मसला जानती हूँ, तू औरत की नमाज 7 पर्दों में भी चादर के बगैर कबूल नहीं करता, लेकिन मुझे माफ करना अली अकबर का कातिल नेज़े के साथ मेरे सर से चादर उतार गयो। परवरदिगारा मैं हुसैन के खून को चादर